जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IOCL नॉन एग्जीक्यूटिव रिफाइनरीज एंड पाइपलाइन डिवीज़न वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस 2024 की नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। यहाँ पर आपको राशन से लेकर प्रिंट तक की जानकारी दी जाएगी। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको इसके अपडेट दिए जाएंगे। उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है, लिंक आप ओपन करेंगे, जो कि ओपन करना अनिवार्य है। और इसको ओपन करने के बाद आप जानेंगे कि इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है, एज लिमिट आपकी क्या रखी है, क्या एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है, कब से लेकर कब तक आप फॉर्म को भर पाएंगे, वो सभी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और फिर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी भी जानने को मिल जाएगी। ये सभी जानकारी जानने के बाद आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आएगी। यहां पर आ जाने के बाद में आप इंपॉर्टेंट डेट्स यहां से भी देख सकते हैं, और बाकी जो जरूरी इसके नोटिफिकेशंस है, एडवर्टाइजमेंट है, वो यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी आप यहां पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको अप्लाइंग फॉर सिलेक्ट करना कि आप रिफाइनरीज डिवीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर पाइपलाइन डिवीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, और आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देख लीजिएगा कि किसके लिए कितनी वैकेंसी है। और उसके बाद गाइज आप यहाँ पर आपका जो पोस्ट नेम है, जैसे कि आपने यहाँ पर रिफाइनरी सेलेक्ट किया तो फिर आपको बताना कि आप इसमें कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आपने पाइपलाइन सेलेक्ट किया तो फिर आपको बताना कि इसमें आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे एंड देन आपका मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य नंबर अगर आपका है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। फिर जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन होगी, और इस तरह का कैप्चा कोड डालना है। जैसे आप उसको डाल करके सबमिट करेंगे तो आपके नंबर और ईमेल के ऊपर OTP जाएगा, जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री के ऊपर टिक करेंगे, एक कैप्चा कोड डालेंगे और रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है, जैसे कि पोस्ट नेम, आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये आपको देखने को मिलेगी। आप इनके ऊपर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब है कि यहाँ आपने डबल चेक कर लिया है, और फिर आप सबमिट कर देंगे। और उसके बाद आई एग्री करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे, और ओके करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ से क्लोज कीजिए और फिर आप गो टू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, जहाँ पर बेसिकली आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं, जिसमें कि आप ये फॉर्म बेहतर तरीके से फिल कर पाते हैं। अब आप यहाँ पर नीचे आएंगे, कुछ जानकारी आपकी भरी हुई है और कुछ जानकारी अभी आप यहाँ पर भरेंगे, जैसे कि रिफाइनरी रीजन एंड स्टेट नेम। तो आप कौन से रीजन, कौन सी स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। डिटेल्ड नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा कि कौन से रीजन के अंदर कौन सी स्टेट में क्या वैकेंसी है। उसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद आप नेशनलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे, और आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप यहाँ पर आपका फादर नेम डालेंगे, आपका मदर नेम डालेंगे, मैरिटल स्टेटस आपका यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर गाइज यहाँ पर आते हैं टेस्ट सिटी प्रेफरेंस। तो पहली चॉइस आप किस स्टेट को दे रहे हैं वो स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे, फिर किस सिटी को दे रहे हैं वो सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर सेकंड चॉइस स्टेट की, उसके बाद में सिटी की, फिर तीसरी चॉइस स्टेट की आपको देनी है, उसके बाद सिटी की देनी है, फिर यहाँ पर फिफ्थ चॉइस देनी है, उसके बाद फोर्थ चॉइस देनी है, और फिर सिटी, उसके बाद में पांचवी चॉइस और फिर उसकी सिटी। तो इस तरह से आप ये देंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस की जानकारी है। तो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1 और 2 के अंदर भर देंगे। कंट्री आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, स्टेट आपकी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उस स्टेट के अंदर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कीजिए। आपका जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, अगर अलग अलग है तो नो करके अलग से भर दीजिए। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पर सबसे पहले 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10th आपने किस बोर्ड के द्वारा की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा, और फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम यानी कि कौन से स्कूल कॉलेज से की है, किसके अंदर आपके नंबर थे। यहाँ पर आपको अगर आपके नंबर CGPA में थे तो परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके ही भरने होंगे, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज
का ही ऑप्शन दिया है। तो फिर आप बताइए कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में लिखेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। सेम वे में आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे और उसके बाद में एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपको आपकी जो भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर आप यहाँ पर आपका स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर लेंगे, इंस्टीट्यूट नेम यानी कि आपने कहाँ से आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको देना होगा, किस महीने और कौन से ईयर के अंदर आपने एडमिशन लिया था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, और कब आपने जो क्वालिफिकेशन है वो पास कर ली थी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपके नंबर किसके अंदर थे वो भरेंगे। मैं एग्जांपल के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर डालिए, कितने में से वो नंबर आपको आए थे वो डाल दीजिए। फिर एडिशनल डिक्लेरेशन अंडर लायबिलिटी टू डिक्लेयर, तो यहाँ पर कुछ सवाल है जैसे कि डू यू हैव रिपोर्टेड अलाइनमेंट्स डिफिशेंसीज एंड ऑल्सो दोज विद फाइंडिंग ऑफ नॉट मीटिंग द फिजिकल फिटनेस क्राइटेरिया एज अबो, यानी कि क्या बिल्कुल आप ठीक ठाक है, बेसिकली उससे जुड़ा हुआ ये सवाल है। तो आप इसमें यहाँ पर नो कर दीजिए। और इसके बाद जो अगला सवाल है उसमें भी आप यहाँ पर नो करिएगा, आपको इनमें कोई इसमें भी यस नहीं करना है। उसके बाद क्या आप कभी रेस्ट किए गए तो आप यहाँ पर इसमें भी नो कीजिए। और फिर आपको यहाँ पर कोई अन्य क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो उसकी जानकारी भर देनी है, नहीं तो आप खाली छोड़ेंगे। एक्सपीरियंस डिटेल में पूछेगी कि आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट है जो कि NCVT या फिर SCT के द्वारा जारी किया गया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आपके पास कोई हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, अगर नहीं तो आप नो कर देंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का सेक्शन है, यहाँ पर आप फोटो अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड करने से पहले जान लीजिए कि उसका साइज 50 से 100 KB के बीच में रखा है, फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो आप यहाँ पर फोटो जो अपलोड करेंगे उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। तो गाइज मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ, तो मैं यहाँ पर रैंडम फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास जिसमें इसका जितना साइज मांगा है उसमें एक रैंडम फाइल ही पड़ी हुई है। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओपन कर देता हूँ। इस तरह से आपका फोटो आएगा। अगर साइज कम होगा या ज़्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। उसके बाद गाइज तो यहाँ पर आपका फोटो इस तरह से अपलोड होगा, आप इसको क्लोज कर देंगे और व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके आपको उसको व्यू भी करना है। फिर आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहाँ पर सिग्नेचर है फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, फाइल अपलोड होगी, यहाँ से आप इसको क्लोज कर देंगे। फिर व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू करेंगे एंड देन अब आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करना है। अगर आपने 12वीं की जानकारी भरी है तो 12वीं का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, फिर जो भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको अपलोड करनी है सेमेस्टर वाइज। अगर एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट है तो आपको उसमें उसको PDF के अंदर मर्ज कर लेना है सभी डॉक्यूमेंट्स को मिला करके। फिर यहाँ पर जो आपका फाइनल सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। अगर आपका कोई कन्वर्जन सर्टिफिकेट है CGPA OGPA से परसेंटेज में तो वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। SC ST OBC NCL है तो आप यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद में आइडेंटिटी प्रूफ में आप यहाँ पर वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक ID अपलोड कर देंगे। एंड उसके बाद आप नीचे इन सभी ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे, यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालेंगे, प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी भरी उन सभी को चेक करने के बाद सबमिट कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप इसको क्लोज कीजिए और प्रिंट के ऊपर क्लिक करके, अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। अगर आप यहाँ पर जनरल OBC है तो फिर आपको पहले फीस को जमा करना होगा। जब आप फीस जमा कर देंगे उसके बाद ही आप ये फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग IOCL नॉन एग्जीक्यूटिव वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।